मेडिकल पेपर लीक, सस्ती जमीन, जिस बिल्डिंग में गई 15 बच्चों की जान, उसके मालिक का विवादों से है नाता। लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 15 छात्रों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन अब इस हादसे की जांच सिर्फ आग लगने के कारणों तक सीमित नहीं रही। जिस इमारत में यह हादसा हुआ, उसके मालिकों और भवन के पुराने रिकॉर्ड को लेकर कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। अलीगंज अग्निकांड के बाद जिस इमारत में आग लगी, उसके सह स्वामी सुरेंद्र शुक्ल और वीरेंद्र शुक्ल जांच के दायरे में आ गए हैं। सुरेंद्र शुक्ल का नाम साल 2015 के चर्चित CMPT पेपर लीक मामले में भी सामने आया था। आरोप था कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में लाभ दिलाने के लिए पेपर लीक की साजिश रची गई थी। हालांकि बाद में जांच एजेंसी STF को उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले और उन्हें कानूनी राहत मिल गई थी। अब अलीगंज हादसे के बाद सुरेंद्र शुक्ल का पुराना रिकॉर्ड फिर चर्चा में है। जांच में सामने आया है कि दोनों भाई लंबे समय से प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े रहे हैं। किसानों से जमीन खरीदकर बड़े स्तर पर प्लॉटिंग के कारोबार को लेकर भी समय समय पर चर्चाएं होती रही है। हालांकि इन आरोपों पर फिलहाल कोई नई जांच सामने नहीं आई। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल भवन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं। आखिर जिस इमारत में 15 छात्रों की जान चली गई, वहां सुरक्षा मानकों का पालन हुआ था या नहीं? क्या भवन का उपयोग स्वीकृत नियमों के अनुसार किया जा रहा था? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियां तलाश रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है। पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और ADG लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। SIT को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA ने भी 5 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है। टीम भवन के स्वीकृत मानचित्र निर्माण कार्य, सुरक्षा इंतजाम और प्रशासनिक निगरानी से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर LDA के AI और JE को भी निलंबित कर दिया गया है। जांच के दौरान एक और बड़ा तथ्य सामने आया है। रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2016 में इसी भवन के खिलाफ अनाकृतित निर्माण के आरोप में ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था। हालांकि बाद में भवन स्वामियों की आपत्तियों के बाद यह आदेश निरस्त कर दिया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर उस समय की गई जांच और फैसले कितने प्रभावी थे? 15 मासूमों छात्रों की मौत के बाद पूरे प्रदेश जवाब चाहता है। क्या इस हादसे के पीछे सिर्फ एक घटना है या सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक निगरानी में हुई बड़ी लापरवाही? 7 दिन बाद आने वाली SIT रिपोर्ट इन सवालों से पर्दा उठा सकती है। फिलहाल पूरे प्रदेश की निगाहें जांच के नतीजों पर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए द खटक।